अच्छा आप ये बताइए श्रीवास्तव सवाल है आपसे कि हॉल बंद कार्यक्रम है, ओपन में तो कार्यक्रम है नहीं। मैंने कल आपके कप्तान साहब से भी यही आग्रह किया और कल मैंने आपके डीजीपी साहब को भी ये मैसेज किया कि जब कार्यक्रम हॉल बंद है तो हॉल बंद, मेरे भी 10 राज्यों में कार्यक्रम होते हैं, कहीं भी हॉल बंद सम्मान समारोह के लिए अनुमति की नहीं, सब सूचना देने की जरूरत होती है। तो फिर आप लोग क्यों रोकना चाहते हो? मेरठ में चंद्रशेखर जी को रोकोगे, मुजफ्फरनगर में रोकोगे, और दामोदर यादव का तो गृह जिला ही है एक तरह से झांसी, क्योंकि दतिया का रहने वाला हूँ श्रीवास्तव जी, तो यहीं आऊँगा, यहीं उतरूँगा, यहीं से ट्रेन में बैठूंगा। तो फिर क्यों कार्यक्रम स्थल पे आप ताला डाल के बैठे हो? किस आधार पे डाल के बैठे हो? और सुनिए, मेरे कहने से कहीं दंगे नहीं होते। कोई पुलिस अधिकारी कह रहा था दंगे होते हैं। संविधान की बात करता हूँ और आडम्बरी पाखंडियों को घेरता हूँ और घेरता रहूंगा। सिर्फ आपका नहीं है, सबका है। तो सबका है तो सब तोड़ रहे हैं। हम लोग भी कराते हैं, आप अकेले नहीं हो उसके लिए। सुनिए, नहीं, ये गलत बात कहते हैं। नहीं, गलत नहीं कह रहा हूँ। संविधान सबका है तो सबका है, उसका पालन करता है। आप अकेले नहीं है उसके क्यों रोका? क्यों ताला लगा? रोका नहीं, आपने आयोजन की अनुमति मांगी, सिटी मजिस्ट्रेट से नहीं दी, आप उनसे बात करिए। नहीं, सिटी मजिस्ट्रेट से कोई परमिशन मांगी तुम लोगों ने? हाँ मांगी है, पूछ लीजिए। मांगी क्या? आपको पुलिस को सूचना व्यवस्था से दी है। सिटी मजिस्ट्रेट साहब हम लोगों से मांगी गई, हम लोगों ने रिपोर्ट लगा के भेजी। देख आप एक बात समझिए, मैं आप सम्मानित व्यक्ति हैं, मेरा सिर्फ इतना कहना है जो बातें हुई हैं उसका आप पालन करिए। तो हम उसी का पालन तो कर रहे हैं भाई, लेकिन आप भी तो उसका पालन करिए। पूरी तरह पालन कर रहे हैं, आप भी उसका पालन करिए। ये तो सवाल पूछना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश हमारी प्रदेश तो है भाई, हम घुस भी नहीं पाए। कार्यक्रम अच्छा सम्मान समारोह ही तो है, कोई और कार्यक्रम तो नहीं है, कोई सभा नहीं है, कुछ नहीं है। कहाँ पे? अब बाबा साहब को माला पहना नहीं जाने दोगे आप, फिर कैसे काम चलेगा भाई? आपकी ट्रैफिक व्यवस्था आप तो चाहो तो 1 मिनट में कर सकते हो, आप कर दो। हम बाबा साहब को माला पहना के सीधे निकल जाएंगे, दतिया चले जाएंगे। हमारा मतलब आप एक जिम्मेदार आदमी हैं, आपसे जो कल बात हुई थी आप उसका पालन करिए। नहीं तो क्या बात? आपसे मेरी बात हुई? कप्तान साहब से मेरी बात हुई है। आप फिर से एक बार बात कर लीजिए। नहीं तो अभी वहाँ आप बाबा साहब को स्टेच्यू पे जाने में कोई आपत्ति है क्या भाई? कार्यक्रम स्थल के लिए बात हुई थी, तो अगर कार्यक्रम स्थल की अनुमति नहीं है और हम संविधान को मान रहे हैं, आप भी अगर संविधान को फॉलो कर रहे हैं तो हम भी मानने को तैयार हैं। हम नहीं जाएंगे कार्यक्रम स्थल, बिल्कुल भी नहीं जा रहे। लेकिन अगर महापुरुष को माला भी नहीं पहनाने दोगे, ये तो हम पहली बार देख रहे हैं भाई, ये तो ठीक नहीं है ना। हमारी माला पहनवा दो बाबा साहब को। हम सब देखिए, ये सैकड़ों लोग कहाँ कितने 5-5 जिलों के लोग आए, बस हम माला पहना के बाबा साहब को प्रणाम करके चले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई, उसमें कोई समस्या नहीं है। आप पूछ लीजिए एक बार कप्तान साहब से। और जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। अभी कलश यात्रा चल रही होती ना, तो यही पुलिस उसका इतनी सुरक्षा देती, चारों साइड पुलिस घेराव करती उनके लिए। मैं वही पूछ रहा हूँ, वही मैं पूछ रहा। नहीं आप अच्छा, वो तो चुने हुए सांसद है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मेरठ में मुजफ्फरनगर में कहीं घुसने नहीं दे रहे, पीड़ितों से मिलने के लिए जा रहे हैं। मैं सम्मान करता हूँ। देखिए, मेरा घर में भी पुलिस परिवार, मैं भी पॉलिटिकल होने के बाद पहले एक पुलिस परिवार के ढेर अधिकारी मेरे घर में। मैं इस बात को जिम्मेदारी से समझता हूँ कि कोई लाइन ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने देखा, मुझे अभी कभी किसी कार्यकर्ता साथी ने बताया कि सत्ता संरक्षित कुछ गुंडे बैनर पोस्टर फाड़ते कर रहे हैं शहर में। फिर शासन खुद खड़े होकर पोस्टर का जलाना उनका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन बैनर पोस्टर लगे उसमें तो कार्रवाई करें। श्रीवास्तव साहब, मेरी अपील है आपसे, आग्रह है, अपेक्षा है संवैधानिक तरीके से, जिन लोगों ने पोस्टर बैनर फाड़ने का काम किया है आप उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर करेंगे। कहाँ फाड़ा गया? बताइए क्यों? लोधी साहब, ये है परशुराम चौराहे पे मेरी परसों की बात हुई थी, जो आपके जिलाध्यक्ष मैंने बताया था कि कुछ चीजों को लेके आपसे थोड़ा सा अरे आपकी पार्टी मैं जानता हूँ पार्टी कार्यक्रम से कोई दिक्कत नहीं है। मल्हारपुर अभी नहीं, कार्यक्रम स्थल पे नहीं, होर्डिंग हटा दी, परशुराम चौराहे उसने हटा दी, परशुराम चौराहे पे उसने हटा दी, जहाँ पे आप लगाए थे उसी ने हटाई है। चलो मैं एक मिनट आपकी बात से, देखो साथियों, सब सुन पा रहे हो मुझे? जी सब सुन पा रहे हो जी। नहीं, बिना माइक के ही बोल देता हूँ, ऐसे ही सुन लो, नहीं तो ये कहेंगे अभी आपके एसएचओ साहब के माइक की परमिशन ही नहीं है। अरे नहीं है, माइक गाड़ी में हो तो मैं इसमें बोल दूंगा। देखो सब सुन लो मेरे साथियों, हम सब संवैधानिक लोग हैं और हम नहीं चाहते कि कोई भी
लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हमारी वजह से बने, और हम ये भी नहीं चाहते कि संविधान टूटे। मैं जानता हूँ कर्मचारी अधिकारियों की अपनी मर्यादाएं भी हैं, अपनी मजबूरियां भी हैं। तो मैं सिर्फ आप सब साथियों से ये कहूँगा, आप 4-5 3-4 जिले के लोग यहाँ आए हो, सब कार्यकर्ता साथियों से कहूँगा, हिम्मत मत हारो, संघर्ष करते रहो। 2027 तक उनकी है जो पोस्टर फाड़ रहे हैं, लेकिन 2027 के बाद चिंता मत करो, आपका ही राज होगा, आपका ही शासन होगा। इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। हम बिल्कुल भी नियम कानून नहीं तोड़ना चाहते। जिस तरीके की बात कल आपके कप्तान साहब से हुई और उन्होंने जो परिस्थितियां मुझे बताई, मैंने इस बात पर सहमति दे दी कि मैं कार्यक्रम स्थल बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। तो इसलिए सब साथियों से मेरी अपील है, सारे अम्बेडकरवादी साथियों से, संविधानवादी साथियों से जो मुझसे प्रेम स्नेह रखते हैं, कि आप लोग भी शांतिपूर्ण ढंग से जो जहां से आए हैं वो वहां जाएंगे, और आगे जिलाध्यक्ष कहाँ है पार्टी के, कहाँ है जिलाध्यक्ष जी, आगे आप अप्लाई करिए परमिशन के लिए, फिर करिए 10 दिन बाद। वो इनकी अरे भाई, नफरत तो करने वाले उनसे भी करते हैं, Z+ सिक्योरिटी देती है पुलिस के नहीं, तो नफरत करने वालों की वजह से क्या दामोदर यादव जैसा आदमी घर बैठ जाएगा? क्या नहीं बैठेगा। जब तक बाबा साहब का नीला झंडा नहीं फहरा देंगे तब तक नहीं रुकने वाले, ठीक है कि नहीं? तो इसलिए चिंता मत करो साथियों। फिर से अध्यक्ष जी मैं कहूँगा, आप कायदे से अप्लाई करिए सिटी मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ, आप SHO साहब से रिपोर्ट लगवा के और SSP साहब से बात करिए, मैं भी बात करूँगा, और कायदे से परमिशन कराइए। और इतना ही नहीं, कोई बड़े मैदान की कराइए और करिए 50,000 की सभा, मैं भी आऊँगा, और जरूरत पड़ेगी तो हमारे नेता आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी भी आएंगे, ठीक है कि नहीं? अब फाइनल डिसीजन यही है, हम मान रहे हैं इनकी बात, ये हमारी माने ना माने हमें तो माननी पड़ती है, मानेंगे क्यों नहीं मानेंगे? तो मानेंगे तो बस हम भी ये बात मान रहे हैं। बोलो चले अब यहाँ से दतिया चलने को सही तैयार हो सब साथी? तैयार है। अब ये इनको वहाँ कुछ दिक्कत हो रही है, माला देखो ये नहीं चाह रहे हैं, सुनिए, ये नहीं चाह रहे हैं कि बीच में कोई पोस्टर जलाए, पुतला जलाए, कोई विवाद करने आ जाए, तनावपूर्ण स्थिति बने। आप ऐसे ही नहीं चाहते ना, यही कारण है। तो ये कारण है। दूसरे लोग धमकी देते कर रहे हैं। डेली वाला आपने बताया, बता दिया वहाँ पे, कहाँ पे ये बताया डेली के पहले आपके गांव में? कितनी दूर है यहाँ से? कोई लगभग 5 किलोमीटर। अवंती भाई लोधी जी की तस्वीर है, वहाँ प्रतिमा लगी है। चलो साथियों तब चलेंगे, चलो थैंक यू, चलो धन्यवाद। जय